अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ कि आप सेहत व ईमान की बेहतरीन हालत में होंगे। तो आज हमारा नूरानी कायदे की 11वीं तख्ती के चौथे हिस्से का सबक है और आज के सबक में इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल हम इन 4 सत्रों को और इन 4 लाइनों में मौजूद तमाम अल्फाज को तजवीद के मुताबिक पढ़ना सीखेंगे। तो वीडियो को लाइक करें। आइए बढ़ते हैं अपने आज के सबक की तरफ। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। याद बर खौ यख, शीन खड़ी ज़बर शा, यख्शा। याद बर खौ यख, शीन खड़ी ज़बर शा, यख्शा। अब यहाँ ये हमारे पास जो पहला लफ्ज़ है इसके अंदर हमारे पास है या, खौ और शीन के ऊपर खड़ी ज़बर है। देखें यहाँ हम या के साथ जो खौ है उसको मोटा करके पढ़ेंगे और शीन को एक अलिफ के बराबर खींच के पढ़ेंगे क्योंकि शीन के ऊपर खड़ी ज़बर है। और या को यहाँ हम नहीं पढ़ेंगे, या को प्रोनाउंस नहीं किया जाएगा क्योंकि या के ऊपर कोई भी किसी किस्म की अलामत नहीं है। या खौ और शीन को पढ़ा जाएगा, आखिर पे जो दूसरी या है इसको नहीं पढ़ा जाएगा। इसको हम पढ़ेंगे यख्शा, यख्शा। या ज़बर सीन यस, आइन खड़ी ज़बर आ, यस्आ। या ज़बर सीन यस, आइन खड़ी ज़बर आ, यस्आ। यहाँ हम सीन के अंदर सीटी की आवाज़ पैदा करके पढ़ेंगे और आइन को हलक के दरमियान से अदा करेंगे। इसकी आवाज़ आएगी आइन, आइन, आइन नहीं आइन। और इसी तरह इसके ऊपर खड़ी ज़बर है, इसको एक अलिफ के बराबर खींच के पढ़ेंगे और सीन के अंदर सीटी की आवाज़ पैदा करके पढ़ेंगे। इसको पढ़ेंगे यस्आ। या ज़बर तायत, लाम पेश वौलू, यतलू। या ज़बर तायत, लाम पेश वौलू, यतलू। अब इस लफ्ज़ के अंदर हम या है, ता है और लाम है और लाम के बाद वाव है। इस लफ्ज़ के अंदर हम लाम को खींच के पढ़ेंगे, लाम को लंबा करके पढ़ेंगे क्योंकि लाम के बाद वाव मद्दा है। तो इसको हम पढ़ेंगे यतलू। या ज़बर दाल यद, आइन पेश वऊ, यदऊ। या ज़बर दाल यद, आइन पेश वऊ, यदऊ। अब यहाँ इस लफ्ज़ के अंदर हम दाल को हिलाकर पढ़ेंगे, कलकला करके पढ़ेंगे और आइन को खींच के पढ़ेंगे, एक अलिफ के बराबर लंबा करेंगे। यदऊ, यदऊ, यानी आइन को एक अलिफ के बराबर लंबा करके पढ़ेंगे। ता ज़बर जीम तज, रा ज़ेर यरी, तजरी। ता ज़बर जीम तज, रा ज़ेर यरी, तजरी। अब यहाँ हम जीम को कलकला करके यानी जीम को हिलाकर पढ़ेंगे क्योंकि जीम भी हरूफ कलकला में से है। और इसी तरह रॉ को हम बरीक करके पढ़ेंगे क्योंकि रॉ के नीचे देर है। और इसी तरह रॉ को हम एक अलिफ के बराबर खींच के पढ़ेंगे क्योंकि रॉ के बाद या मद्दा है। तो इसे हम पढ़ेंगे तजरी, तजरी। या ज़बर हा यह, दाल देर यदी, यहदी। या ज़बर हा यह, दाल देर यदी, यहदी। या ज़बर हा यह, दाल देर यदी, यहदी। अब यहाँ हम या को हा के साथ मिलाकर पढ़ेंगे, हा को पढ़ेंगे हा, यहदी। यानी हा दो होती हैं, एक हा होती है जो हलवे वाली हा होती है, हा यानी जीम हा वाली, तो उसको हम हलक के दरमियान से अदा करते हैं। और एक ये दो आंखों वाली हा होती है, इसको हम हलक के आखिरी हिस्से से अदा करते हैं जो सीने के साथ मुत्तसिल है। तो इसके बाद आएगी यहदी, यहदी। और इसी तरह हम दाल को यहाँ एक अलिफ के बराबर खींच के पढ़ेंगे, लंबा करके पढ़ेंगे क्योंकि दाल के साथ या मद्दा है। तो इसके बाद आएगी यहदी। या पेश गौन युग, नून देर यानी, युगनी। या पेश गौन युग, नून देर यानी, युगनी। अब यहाँ देखें इस लफ्ज़ के अंदर 4 हरफ है। हमारे पास कितने हरफ हैं? 4, या, गौन, नून और या। अब यहाँ हम या के साथ गौन को मिलाएंगे,
या को गैन के साथ मिलाकर पढ़ेंगे और गैन को मोटा करेंगे क्योंकि गैन हरूफ मुस्तालिया में से है। और इसी तरह हम यहाँ ये जो हमारा नून है इसके नीचे ज़ेर है और आखिर पे या है, इसलिए यहाँ हम नून को खींच के पढ़ेंगे, एक अलिफ के बराबर लंबा करेंगे क्योंकि नून के साथ या मद्दा है। या को पढ़ते वक्त होंठों को गोल करके पढ़ेंगे। होंठों को गोल क्यों करेंगे? क्योंकि या के ऊपर यहाँ पेश है। जब भी किसी हरफ पर पेश हो तो उसको ये चीज़ जहन में बिठा लें कि होंठों को गोल करके पढ़ा जाता है। तो नून को एक अलिफ के बराबर खींच के पढ़ेंगे, या को होंठों को गोल करके पढ़ेंगे, गैन को मोटा करके पढ़ेंगे। आवाज़ आएगी युगनी, हमदा ज़बर लाम अल क़ाफ ज़बर ता क़द अल क़द, हमदा ज़बर लाम अल क़ाफ ज़बर ता क़द अल क़द। अब यहाँ हम क़ाफ को मोटा करके पढ़ेंगे। हमदा ज़बर मीम अम हा दे लाम हिल अम हिल, हमदा ज़बर मीम अम हा दे लाम हिल अम हिल। इसको सिंपल पढ़ेंगे, इसके अंदर कोई मोटा हरफ नहीं है। हमदा देर क़ाफ इक़ रा ज़बर हमदा रा इक़रा, हमदा देर क़ाफ इक़ रा ज़बर हमदा रा इक़रा। अब इस लफ्ज़ के अंदर हमारे पास जो क़ाफ है इसको एक तो हम मोटा भी करके पढ़ेंगे और दूसरे नंबर पे इसमें कलकला भी करेंगे। कलकला का माना होता है हिलाना, यानी इसको हम यहाँ हिलाकर पढ़ेंगे क्योंकि ये हरूफ़े कलकला में से है। इसको मोटा भी करेंगे और हिलाकर भी पढ़ेंगे और रॉ को भी मोटा पढ़ेंगे क्योंकि रॉ के ऊपर ज़बर है। और इसी तरह हमदा को झटका देकर पढ़ेंगे क्योंकि हमदा साकिन है। तो इसकी आवाज़ आएगी इक़रा इक़रा, फ़ादबर रॉ फ़र गैन ज़बर बा ग़ब फ़र ग़ब, फ़ादबर रॉ फ़र गैन ज़बर बा ग़ब फ़र ग़ब। अब इस लफ्ज़ के अंदर हमारे पास है फ़ा रॉ और गैन और बा। देखिए फ़ा के बाद जो रॉ है, फ़ा को रॉ के साथ ही मिलाएंगे, अलिफ को नहीं पढ़ा जाएगा। ये जो दरमियान में अलिफ लिखा है इसको नहीं पढ़ा जाएगा, फ़ा के साथ रॉ को मिलाया जाएगा। और इसी तरह रॉ को और गैन को दोनों को पुर पढ़ा जाएगा। गैन को तो इसलिए पुर पढ़ा जाएगा क्योंकि गैन हमेशा हरूफ़े मुस्तालिया में ही पढ़ा जाता है और रॉ साकिन है और इससे पहले ज़बर है। और बा को हिलाकर पढ़ेंगे क्योंकि बा साकिन है। तो इसकी आवाज़ आएगी फ़र ग़ब फ़र ग़ब, फ़ा ज़बर नून फ़न फ़ा ज़बर बा फ़ब फ़ब, फ़ा ज़बर नून फ़न फ़ा ज़बर बा फ़ब फ़ब। अब यहाँ भी हम फ़ा के साथ नून को मिलाकर पढ़ेंगे, यानी नून के साथ फ़ा को मिलाएंगे, जो दरमियान में अलिफ है उसको नहीं पढ़ेंगे। और इसी तरह यहाँ नून के ऊपर हम इख्फ़ा करके पढ़ेंगे क्योंकि नून के बाद ये जो सौद है ये हरूफ़े इख्फ़ा में से है फ़ब। और इसी तरह हम बा को हिलाकर पढ़ेंगे। वाव ज़बर नून वन हा ज़बर रॉ हर वन हर, वाव ज़बर नून वन हा ज़बर रॉ हर वन हर। अब यहाँ देखिए हमारे पास वाव है, नून और हा और रॉ। वाव को पढ़ते वक्त होंठों को गोल करके पढ़ेंगे और नून साकिन है, हा को हलक के दरमियान से अदा करेंगे और रॉ को मोटा करेंगे। क्यों? क्योंकि रॉ साकिन से पहले ज़बर है। तो इसे पढ़ेंगे वन हर वन हर। वाव को पढ़ते वक्त होंठों को गोल करके पढ़ेंगे। हमदा ज़बर खा अख रॉ ज़बर रॉ अख रॉ, जीम ज़बर जा अख रॉजा, हमदा ज़बर खा अख रॉ ज़बर रॉ अख रॉ, जीम ज़बर जा अख रॉजा। अब यहाँ इस लफ्ज़ के अंदर हम खा को भी और रॉ को भी दोनों को मोटा करके पढ़ेंगे क्योंकि ये दोनों हरूफ़े मुस्तालिया में से हैं। अख रॉजा, रॉ तो हरूफ़े मुस्तालिया में से नहीं है लेकिन जब इस पर ज़बर हो तो इसको भी मोटा पढ़ा जाता है। हमदा ज़बर रॉ और सीन ज़बर सा और सा, लाम ज़बर ला और साला, हमदा ज़बर रॉ और सीन ज़बर सा और सा, लाम ज़बर ला और साला। अब इस लफ्ज़ के अंदर देखिए हमारे पास कुल 4 हर्फ हैं, हमदा रॉ सीन और लाम। रॉ को जब हम पढ़ेंगे तो रॉ को पुर करके पढ़ेंगे क्योंकि रॉ से पहले ज़बर है, रॉ साकिन से पहले ज़बर हो तो इसे मोटा पढ़ा जाता है। सीन को पढ़ेंगे, सीन के अंदर हम सीटी की आवाज़ पैदा करेंगे क्योंकि सीन हरूफ़े सफ़ीरिया में से है। और साला, हमदा ज़बर गैन और ज़बर ता और ता, शीन ज़बर शा और ताशा, हमदा ज़बर गैन और ता ज़बर ता और ता, शीन ज़बर शा और ताशा। अब इस लफ्ज़ के अंदर हम गैन को भी और ता को भी दोनों को पुर करके पढ़ेंगे क्योंकि ये दोनों हरूफ़े मुस्तालिया में से हैं। हमदा ज़बर फ़ा अफ, लाम ज़बर ला अफ ला, हा ज़बर हा अफ ला हा, हमदा ज़बर फ़ा अफ, लाम ज़बर ला अफ ला, हा ज़बर हा अफ ला हा। अब ये जो फ़ा है इसके पढ़ने का तरीका कर देख लें। निचले होंठ का वस्त जब सामने वाले ऊपर के 2 दांतों के किनारे से लगता है तो फ़ा अदा होता है। और हा की आवाज़ की अफ ला हा अफ ला हा। हा की मशक करनी है, आपने ज़्यादा से ज़्यादा मशक करनी है, इसकी बहुत अहम हरफ है। हमदा ज़बर काफ अक रॉ ज़बर रॉ अक रॉ, मीम ज़बर मा अक रॉ मा,
हमजा ज़बर काफ, अक़रा ज़बर रा, अक़रा, मीम ज़बर मा, अक़रमा। अब इस लफ्ज़ के अंदर हम रा को पुर करके पढ़ेंगे, क्यों? क्योंकि रा के ऊपर ज़बर है, तो इसकी आवाज़ आएगी अक़रमा। अब दोबारा देख लें तमाम अल्फाज को। यख़शा, यख़शा, यस्आ, यस्आ, यत्लू, यत्लू, यदऊ, तजरी। इस लफ्ज़ के अंदर खा को मोटा पढ़ेंगे, यहाँ सीन के अंदर सिटी पैदा करके पढ़ेंगे, और यहाँ लाम को एक अलिफ के बराबर लंबा करेंगे, और यहाँ आइन को एक अलिफ के बराबर लंबा करेंगे, दाल को हिलाकर पढ़ेंगे, यहाँ या को यानी रा को एक अलिफ के बराबर लंबा करेंगे, और जीम को हिलाकर पढ़ेंगे। यहदी, यहदी, युगनी, युगनी, अलक़त, अलक़त, अमहिल, अमहिल, इक़रा। अब यहाँ इस लफ्ज़ के अंदर हम या को यानी दाल को एक अलिफ के बराबर लंबा करके पढ़ेंगे, यहाँ नून को एक अलिफ के बराबर लंबा करके पढ़ेंगे, गौन को भी मोटा करेंगे, यहाँ अगले लफ्ज़ में क़ाफ को मोटा करेंगे, और यहाँ इसको सिंपल, और यहाँ आगे क़ाफ को भी मोटा करके पढ़ेंगे, और इसी तरह इसके अंदर कलकला करके पढ़ेंगे, और रा को भी मोटा करेंगे, और हमज़ा को झटका के साथ पढ़ेंगे। फ़ॉर गौब, फ़ॉर गौब, फ़ंसब, फ़ंसब, वन्हर, अख़रज। इस लफ्ज़ के अंदर हम रा और गैन को मोटा करेंगे, बा को कलकला करेंगे, यहाँ भी स्वाद को मोटा करेंगे और बा को कलकला करेंगे, और यहाँ रा को मोटा पढ़ेंगे, और यहाँ खा और रा को मोटा करेंगे। और सला, और सला, यहाँ रा को मोटा करेंगे। और पौशा, और पौशा, यहाँ गैन और ता को मोटा करेंगे। अफ़लाहा, अफ़लाहा, अकरमा। इस लफ्ज़ के अंदर रा को मोटा पढ़ेंगे। तो ये था हमारा आज का सबक। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सबक अच्छे से समझ आ चुका होगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अगर चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन, बारकल्लाहु फीकुम, अल्लाह हाफिज़।